ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से ऊपर चलते हैं और मैं वन बाय वन इंट्रोडक्शन दूंगा हर फाइल का। फाइल्स में भी डिफरेंट हो, इंक्लूड के फोल्डर के अंदर तो सबकी फाइल्स ऑलमोस्ट सेम होने वाली है इंक्लूड के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये साइदा का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर भी यही फाइल देखने को मिलेंगी। सर स्क्रीन मुझे ब्लैक नज़र आ रही है। आप अपना जो सेशन है इसको एग्ज़िट करके दोबारा से ज्वाइन करें, क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शन जब स्लो होता है तब ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है। बाकी आपको तो सही नज़र आ रही है ना जरनैन और साहिदा? क्यों जी? ठीक है, इसका मतलब फिर इनका इंटरनेट का इशू है। आप अपना ज़रा रीलोड कर लें ब्राउज़र को, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा मे बी। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा था इंक्लूड के फ़ोल्डर की। ठीक है, ये अब आप सभी के प्रोजेक्ट के अंदर होगा। अब अगर मैं चाहता था ये जो जितनी फाइलें हैं इंक्लूड के फ़ोल्डर की, ये मैं यहाँ पर भी बना सकता था वैसे मेन के ऊपर ही, जैसे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं हमारी। लेकिन इंक्लूड के फ़ोल्डर बनाने का मकसद ये होता है, यहाँ पर हम वो फाइल्स रखते हैं जो बार बार यूज़ होनी है। ठीक है, यहाँ पर मोस्टली इन फाइल्स के अंदर वो कोड है जो अगर मैं इन फाइल्स के अंदर ना लिखता तो मुझे ऑलमोस्ट हर फाइल के अंदर लाइक दिस हर फाइल के अंदर वो कोड लिखना पड़ना था। जैसे r.py, अगर ये कोड मैं यहाँ पर ना लिखता तो ये में भी मुझे हर फाइल के अंदर अलग अलग लिखना पड़ता। अब यहाँ पर पहली जो फाइल है वो है auth.py। auth का जो पूरा होता है वो हम उसको अथेंटिकेशन बोलते हैं। अथेंटिकेशन का मतलब चेक करना कि क्या जो यूज़र आ रहा है उसको यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं। अब इसके अंदर जो कोड है ना, वो सबसे पहले तो ये देखें, ये आप बार बार देखेंगे। इफ़ की ये कंडीशन लगी हुई है, उसके बाद सेशन स्टार्ट, यानी कि हम ये सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन स्टार्ट का मतलब ये होता है, जब हम सेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं हम इसको वेबसाइट को ये बता रहे होते हैं कि अब हम भाई कोई यूज़र जो है वो वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। तो सॉरी, ये है सेशन स्टेटस। सेशन स्टेटस का जो हमारा फंक्शन है, ये एक इनबिल्ट जो है वो फंक्शन है जो ये चेक करता है कि क्या कोई यूज़र वेबसाइट को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चेक करता है, मतलब कि क्या कोई सेशन स्टार्ट है हमारी वेबसाइट पे या नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया हुआ है सेशन स्टेटस का फंक्शन, देखें जब कुछ लिखा होगा और उसके आगे ये करली ये ब्रेसेस ओपन और बंद हो रही होंगी ना। ठीक है, ओपन और क्लोज हो रही होंगी ये पेरेंथेसिस, इसका मतलब होगा ये फंक्शन है। ठीक है, अब ये पीएचपी का फंक्शन है। तो सेशन स्टेटस ये हम चेक करते हैं क्या कोई सेशन सेट है या नहीं। एंड इज इक्वल टू पीएचपी सेशन नन, कह रहा है कि अगर कोई सेशन स्टार्ट नहीं है नन, तो फिर क्या करो सेशन स्टार्ट, फिर हम सेशन को स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये सिंपली हम सेशन स्टार्ट भी तो लिख सकते थे यहाँ पे। ये यहाँ पर चेक करने का क्या मकसद है कि कोई सेशन स्टार्ट है कि नहीं। ये जो सेशन स्टेटस है ये हम हर फाइल के अंदर चेक करते हैं और हर फाइल के अंदर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर चला जाऊँ तो यहाँ पर तो वैसे ही हमने इंक्लूड करवा लिया होगा। जैसे ये देखें r.py के अंदर, तो r.py के अंदर हम ऑलरेडी सेशन जो है उसको स्टार्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई और दिखाता हूँ आपको जिसके अंदर हम सेशन स्टार्ट कर रहे हूँ। जैसे ये देखें header.php, इसके अंदर भी सेशन स्टार्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का मकसद ये है कि अगर पहले से कोई सेशन स्टार्ट नहीं है फिर ही आप नया सेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये इफ़ की कंडीशन हटा देते यानी कि ना चेक करते कि सेशन स्टार्ट है या नहीं, तो एक सेशन स्टार्ट है, जब दूसरी फाइल रन करेगी वो भी सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करेगी, तो इससे एक एरर जो है ना वो जनरेट होता है, डुप्लीकेट सेशन स्टार्ट का। उससे क्या होता है, उससे वेबसाइट जो है वो क्रैश हो जाती है। वो एरर दे देती है कि आप सेशन पहले ही स्टार्ट है, आप नया एक सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे क्या होता है हमारी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। तो वो क्रैशिंग इशू से बचने के लिए हम यहाँ पर ये एक कंडीशन जो है वो सेट कर देते हैं जो ये चेक करती है कि सेशन स्टार्ट है या नहीं। कि अगर नहीं स्टार्ट तो फिर इसको स्टार्ट कर दो। बहुत इजी। ओके, अब ये यहाँ पर सेशन स्टार्ट हम चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी फंक्शन इज़ लॉग्ड इन। अब ये जो फंक्शन है ये बस ये चेक करता है क्या यूज़र लॉग इन है या नहीं।
क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी फाइल्स हैं जिनको एक्सेस करने के लिए यूज़र का लॉगिन होना ज़रूरी है। लॉगिन होने के बगैर यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये फंक्शन लिखा हुआ है इज़ लॉग्ड इन। उस फाइल को रन होने से पहले जो है हम ये चेक करेंगे क्या यूज़र लॉगिन है या नहीं। तो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं रिटर्न इज़ सेट सेशन यूज़र आईडी। जब देखिए सेशन स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है कि यूज़र आईडी जो है, जो यूज़र उस सेशन को यूज़ कर रहा है, उस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उस वक्त के अंदर, उसकी जो यूज़र आईडी है ना वो सेव हो जाती है सेशन के अंदर। तो अगर तो यूज़र आईडी सेशन के अंदर सेव है, इसका मतलब है हाँ भाई यूज़र कोई ना कोई है जो वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वो फिर ये जो फंक्शन है हमें बता देगा कि भाई कोई यूज़र यूज़ कर रहा है वेबसाइट को या नहीं कर रहा। देन हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है रिक्वायर लॉगिन का। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये हम उन फाइल्स के ऊपर लगाया हुआ है हमने जिनको एक्सेस करने के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एडमिन डैशबोर्ड, या फिर यहाँ पर असाइन ड्यूटी है, इनके इनके केस में, आपके केस में भी काफ़ी सारी फाइल्स होंगी। अ, जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, साइदा आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? फार्मेसी वाला आई थिंक, हाँ वही है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ होगी, बिल्कुल फार्मेसी वाला। तो उसके अंदर कोई ऐसी फाइल होगी जो कि जस्ट लॉग्ड इन यूज़र ही, ऐसा कोई पेज होगा जिसको लॉग्ड इन यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो अगर हम ये चेक नहीं रखेंगे तो फिर तो कोई भी यूज़र जो है बगैर लॉगिन के उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है, और इसको हम फाइल्स के अंदर यूज़ भी करेंगे। आगे जाके आप देखेंगे कि हम फाइल्स के अंदर यूज़ करें। जैसे एडमिन डैशबोर्ड की एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने रिक्वायर वंस इंक्लूड किया हुआ है किस फाइल को, आर डॉट पी एच पी को। हमने इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये वो फाइल है जिसके अंदर फंक्शन है, और इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। तो जब हम इस फाइल को इंक्लूड करेंगे तो इसके जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली रन कर जाएंगे। ठीक है, जो इसकी फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। ओके, और यहाँ पर हम कह रहे हैं इज़ लॉग्ड इन, अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमिनेशन मार्क। ठीक है, इसका मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब होता है नॉट। ठीक है, नो जो होता है ना, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड यूज़ करते हैं नो, ये प्रोग्रामिंग के अंदर, ये प्रोग्रामिंग का नो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इज़ लॉग्ड इन, यानी कि दिस फंक्शन इफ़ इट्स नॉट, अगर यानी कि यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो फिर क्या करो, हेडर लोकेशन यूज़र को इस लोकेशन के ऊपर भेज दो, लॉग इन डॉट पी एच पी, यानी कि उसको लॉग इन डॉट पी एच पी वाले पेज के ऊपर भेज दो। दैट्स इट। तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। जैम्प को ओपन करना पड़ेगा, स्टार्ट, स्टार्ट एंड एडमिन। अच्छा जी, ये रहा हमारा वही प्रोजेक्ट। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। अब आपने देखना है होता क्या है। ठीक है, अब मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, मैंने ऊपर लिखा है एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, तो बजाय इसके कि ये मुझे एडमिन डैशबोर्ड शो कर दे, ये नहीं करेगा, ये मुझे लॉगिन के ऊपर भेज रहा है कि भाई पहले लॉगिन करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। सॉरी, एडमिन एडमिन डॉट कॉम आना था। ठीक है, अब मैं देखें आ गया हूँ एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी एच पी पे। ठीक है, ओके। और अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मतलब एडमिन जहाँ जहाँ पे लोड है मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ पर इनका एक ये भी था कि एडमिन जो है ना वो सेंटर्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए मैंने जैसे ही सेंटर के ऊपर क्लिक किया तो अब कौन सी फाइल रन कर रही है, मैनेज सेंटर डॉट पी एच पी की। यानी कि यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर फाइल होगी, ये रहा मैनेज सेंटर डॉट पी एच पी। तो ये वाली फ़ाइल जब रन कर रही है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ से मैं एडमिन डैशबोर्ड लिखूँगा,
एडमिन वेट एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, तो देखिए अब हम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा मैं लॉग आउट कर दूँ, लॉग आउट, अब अगर मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करूँ तो ये हमें कहाँ पे भेज रहा है, लॉगिन पे। ये काम कर रही है auth डॉट पी वाई की फ़ाइल, ठीक है। नेक्स्ट है db डॉट पी एच पी। अब ये जो फाइल है ये हमें कनेक्ट करवाती है हमारे डाटाबेस के साथ। हर प्रोजेक्ट का डाटाबेस हम अलग बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने पहले वेरिएबल लिया। अच्छा, ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है इसके अंदर, पीएचपी के अंदर। पहले हम यहाँ पर डॉलर साइन लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखते हैं, देन इक्वल साइन, देन यहाँ पर ये डबल कोटेशन के अंदर वेरिएबल की जो भी वैल्यू होती है वो आ जाती है। तो पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया होस्ट, उसके अंदर हम लिख रहे हैं लोकल होस्ट। एक्चुअली जो हमारा डाटाबेस है उसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं डाटाबेस में जाता हूँ, ये आ गया मैं डाटाबेस में। और ये देखिए ये हमारा जो सर्वर है वो हमारा कौन सा है अभी, लोकल होस्ट। दिस इज़ आवर सर्वर लोकल होस्ट। जैम्प जो है ये हमें फैसिलिटी देता है कि हम लोकल होस्ट सर्वर जो है उसको रन कर सकें, और साथ में अपना जो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल सर्वर, उसको भी रन कर सकें। तो जो हमारा सर्वर है वो भी लोकल होस्ट है। तो यहाँ पर लोकल होस्ट, और डाटाबेस का नेम हमारा क्या होने वाला है वो हम यहाँ पर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा डाटाबेस है और इसके अंदर ये साइड के ऊपर डाटाबेसेस बने हुए हैं सारे। तो ये रहा हमारा, अभी कौन सा डाटाबेस यूज़ हो रहा है, वी यू प्रॉक्टर डी बी। तो यहाँ पर अगर जाऊँ तो ये डाटाबेस आपको नज़र आ जाएगा कहीं पे, ये रहा वी यू प्रॉक्टर डी बी, ये रहा। वैसे यहाँ पर प्रॉक्टर डी बी है जस्ट, और यहाँ पर है वी यू प्रॉक्टर डी बी। खैर आई थिंक मैंने फ़ाइल कोई और ओपन की हुई है और वहाँ से प्रोजेक्ट मैंने कोई और ओपन किया हुआ है, मतलब जस्ट वेट, फाइल, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, एच टी डॉक्स। एंड जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना, ठीक है, वो एच टी डॉक्स के अंदर जो फोल्डर पड़ा हुआ है व्यू प्रॉक्टर प्रोटो, यहाँ से रन हो रहा है। और मैंने जो ओपन किया हुआ था वो मैंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, वो वहाँ से ओपन हुआ था। अब ये वो ओपन हुआ है जो हमारा रन हो रहा है इस टाइम। अगर मैं इसके डी बी डॉट पी एच पी के अंदर आऊँ तो यहाँ पर देखें, अब इसका नाम है प्रॉक्टर डी बी, पहले था वी यू प्रॉक्टर डी बी, ठीक है। तो अब ये डाटाबेस हमें देखने को मिलेगा डाटाबेस के अंदर इसी नेम से, ये देखें प्रॉक्टर डी बी, ठीक है, ये रहा। तो ये इसके साथ हमें कनेक्ट करवा देगा। बाकी ये जो डेटाबेसेस होते हैं ना उनके अंदर हम पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो रूट होता है, और पासवर्ड जो हम सेट करें वो हमें फिर यहाँ पर पास करना पड़ता है। बट जब आप जैम्प को इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसका जो ये डेटाबेस होता है ना, इसके ऊपर कोई पासवर्ड सेट नहीं हो सक हुआ होता। हाँ, अगर आप चाहें तो पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग के अंदर जाके आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। खैर, इसको हम ब्लैंक रहने देते हैं। फिर अब ये जितने हमारे वेरिएबल्स हैं ना, ठीक है, इनको हम एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर देते हैं। देखिए जो हमारा फंक्शन होता है ना, फंक्शन के बाद अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ हम पास करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले रहे हैं कौन नाम का, इसके अंदर हम अपना कनेक्शन जो है उसका रिजल्ट को स्टोर करेंगे। न्यू माई एस क्यू एल आई, अब ये एक और फंक्शन है माई एस क्यू एल आई जो कि हेल्प करता है हमारे प्रोजेक्ट को अटैच करने से हमारे डाटाबेस के साथ। इसको हमने पास क्या करना होता है, सबसे पहले होस्ट का नेम पास करना होता है, उसका यूज़र नेम पास करना होता है डेटाबेस का, फिर डेटाबेस का पासवर्ड, और फिर हमें जो डेटाबेस का नेम है वो पास करना होता है। कॉमा सेपरेटेड हम ये इसको पास कर देते हैं। और फिर अब हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन हमने लगा दी है, इफ़ कनेक्शन कनेक्ट एरर, यानी कि अगर कनेक्शन ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई एरर आ जाता है, फिर क्या हो, डाई, यानी कि जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो हमारा इस्टेब्लिश नहीं होगा, और ये एरर हमें शो हो जाएगा कनेक्शन फेल्ड। और उसके बाद जो उसकी रीज़न होगी वो हमें स्क्रीन को देखने को मिलेगी। इसका मैं आपको एक ज़रा छोटा सा डेमो देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है वो नॉर्मली रन कर रही है, ठीक है। मैं इसको रिलोड भी करता हूँ, रन कर रही है। अब मैं करता हूँ यहाँ से जो है ना, जो डेटाबेस का नेम है ये गलत दे देता हूँ,
ठीक है, मैं बी हटा देता हूँ। अब इस नाम का प्रोक्टर डी, इस नाम का कोई डेटाबेस नहीं है डेटाबेस के अंदर, गलत हो गया ना नेम। अब मैं इसको अपनी वेबसाइट को रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो अब वो एरर दे रहा है कि अननाउन डेटाबेस प्रॉक्टर डी। ठीक है, क्योंकि ओके अननोन डेटाबेस प्रॉक्टर डी मतलब इस नाम का कोई डेटाबेस है ही नहीं है। आप जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो उस नाम का यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं है। हाँ डी बी है, ठीक है, तो मैं दोबारा से नेम सही कर देता हूँ, डी बी, कंट्रोल एस। अब अगर मैं यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताना जो है ना वो चाहूँगा, वो ये कि जब भी आपने यहाँ पर चेंजिंग करनी है, जैसे जैसे मैं देखो यहाँ पर चेंजिंग की, तो ये आपको यहाँ पर एक वाइट डॉट शो होता है, शो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने चेंजिंग किया लेकिन चेंजिंग को सेव नहीं किया। ठीक है, जैसे अब मैं अगर कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो वो वाइट डॉट मिट जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस से यहाँ पे डी लिखने वाला हूँ, कि हमने यहाँ पर लिखना है डी लिखा, तो वो देखो फिर से वाइट डॉट आ गया। हमने यहाँ पर कंट्रोल एस ज़रूर प्रेस करना है आफ्टर एवरी चेंज। ठीक है, चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर आके दोबारा से रिलोड करता हूँ तो हमारा प्रोजेक्ट फिर से चल जाएगा। ओके, कोई एरर नहीं देगा। तो इन शॉर्ट जो डी बी डॉट पी एच पी इसका काम है हमें डाटाबेस से कनेक्ट करवाना, और हमें हर फाइल के अंदर हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम ये सारा कोड हर फाइल के अंदर अगेन एंड अगेन रिपीट करें, हमने एक दफ़ा इसको डी बी डॉट पी एच पी के अंदर लिखा, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ हम इसको हर फाइल के अंदर फिर कॉल कर रहे हैं इस फाइल को। ये देखो ये एडमिन डैशबोर्ड की फ़ाइल है, और यहाँ पर हम इसको कॉल कर रहे हैं इंक्लूड डी बी डॉट पी एच पी। अगर मैं ये इंक्लूड के अंदर डी बी की अलग से फ़ाइल बना के ना लिखता तो फिर ये पूरा कोड मुझे यहाँ पर लिखना पड़ना था, जहाँ जहाँ पे हमने डीबी को इंक्लूड किया वहाँ वहाँ पे लिखना पड़ना था सारा कोड। ठीक है, अगर साइन ड्यूटी की बात करूँ तो यहाँ पर भी हमने इंक्लूड किया, यहाँ पर भी वो सारा कोड लिखना पड़ना था। तो इस तरह से जो शेयर्ड कोड होता है ना सारा, वो मैंने सारा इंक्लूड के फोल्डर के अंदर पहले लिख दिया। उसके बाद है फुटर। फुटर इज़ वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पर ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना ये ब्लैक कलर का, ये आपके प्रोजेक्ट्स में भी होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का नेम लिखा होगा, ये हमारा फुटर है। इसका जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर HTML टैग यूज़ किया गया फुटर, उसको मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास दी है बीजी डार्क टेक्स्ट वाइट। बाकी यहाँ पर मैं बीजी जो है इसका अगर लाइट करूँगा, यहाँ अगर मैं बीजी सक्सेस करता हूँ, सक्सेस, तो यहाँ पे अगर रीलोड करता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप वाली क्लास की जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप के अंदर कलर्स होते हैं। सक्सेस मीन ग्रीन, डेंजर मीन रेड, वार्निंग मीन येलो, डार्क मीन ब्लैक, और अगर मैं यहाँ पर लाइट लिखूँगा तो लाइट मीन होगा वाइट। ये कलर्स होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट वाइट, यानी कि उसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो वाइट होगा। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमारा वाइट कलर का है। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर। अब ये जो क्लास है ये क्या काम करती है, जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में ले आती है। अब ये देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल जो हमारा फुटर है उसके सेंटर में है। ठीक है, वेरी इजी। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। PT3, PT3 इसका मतलब होता है पैडिंग 3। इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या मसला है, पैडिंग का क्या सीन है। ओके, पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो कंपोनेंट है ना ये कहाँ तक फैलेगा, यानी कि अगर मैं पैडिंग बढ़ाऊँगा तो ये ऊपर तक फैल जाएगा। ठीक है, ये मज़ीद फैल जाएगा। जो हमारी ये क्या इसको कहते हैं फुटर है, ये मज़ीद यहाँ तक ऐसे फैल जाएगा, ये होती है पैडिंग। मैं इसको आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, P6 करता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है इसकी, मिनिमम 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, सॉरी 0 पे 9 होता है मतलब, फिर 1 पे थोड़ा और, 2 पे और ऐसे। ठीक है, 6 किया तो वो बल्कि कम हो गई है। अगर 1 करता हूँ, एक्चुअली हम इसको हैंडल कर रहे हैं किसी और तरीके से, तो 1 से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। ये जब मैं पैडिंग बढ़ा रहा हूँ तो इसके नतीजे में कोई और चीज़ कम हो रही है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अजीब जो है ना बिहेव कर रहा है। खैर मैं यहाँ पर 3 रहने देता हूँ। हालांकि 6 के ऊपर इसको ज़्यादा होना चाहिए था, या मे बी 6 वैल्यू ही ना हो। ठीक है, 3 के ऊपर ये हुई है। 4 करूँ, मैक्सिमम वैल्यू मे बी 5 हो। हाँ 4 पे और ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम वैल्यू 5 ही होगी, 6 नहीं है।
ये देखो 5 के ऊपर वो काफ़ी पैडिंग बढ़ गई है, इसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको 3 कर देता हूँ। उसके बाद है एम टी ऑटो। एम टी ऑटो अब क्या है, मतलब मार्जिन टॉप। एम मीन मार्जिन, टी मीन टॉप। यहाँ पे अगर मैं वापस आऊँ, ये इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट है हमारा फुटर, इसका टॉप से मार्जिन कितना है, ये हमारा टॉप आएगा। तो इससे मार्जिन कितना है वो हमने ऑटो सेट किया हुआ है ताकि ये नीचे ही रहे। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर आके, एम टी ऑटो की बजाय यहाँ पे कर देता हूँ एम टी लेट से 2, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। रीलोड करता हूँ तो ये देखें ये ऊपर चली गई है। ठीक है, अब ये जस्ट 2 का मार्जिन है, इन दोनों के अंदर 2 का मार्जिन है। ठीक है, अगर मैं इसको मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू हमारी मे बी 6, इसके अंदर 6 है आई थिंक सो, नहीं इसके अंदर भी 5 ही है मैक्सिमम वैल्यू 5। तो ये देखो मैक्सिमम 5 का हम यूज़ करते हैं, वो इतना होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नीचे रहे यहाँ पे। तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं एम टी ऑटो। तो उससे क्या होता है, फिर ये नीचे बॉटम में ही स्टिक करती, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये स्टिक रहती है, यहाँ पे चिपकी रहती है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लासेस का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। नेक्स्ट ये इसके अंदर बस ये फुटर का है, फुटर के अंदर अब बजाय इसके कि हम ये फुटर हर फाइल के अंदर लिखें, क्योंकि ये हर फाइल के अंदर आएगा फुटर, जहाँ भी आप जाओगे आपका जो प्रोजेक्ट है हर पेज के अंदर आपको ये मिलेगा फुटर। जैसे आप कोई वेबसाइट यूज़ करो तो वेबसाइट के किसी भी आप पेज के ऊपर चले जो, आपको हर पेज के नीचे ये नज़र आता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लेट्स सपोज लॉगिन कर भी लेता हूँ, एडमिन और एडमिन, तो यहाँ पर ये आपको नीचे नज़र आएगा फुटर भी और ऊपर नैव बार भी। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी पेज के ऊपर चले जाओ तो ये आपको नीचे नज़र आती हैं। तो बजाय इसके कि हम हर पेज के अंदर जाके, जैसे एडमिन डैशबोर्ड का पेज तो एक्चुअल ये है, तो बजाय इसके कि यहाँ पर आके मैं ये फुटर का सारा जी कहाँ पर गया, ये रहा फुटर का ये सारा कोड मैं यहाँ पर लिखूँ एडमिन डैशबोर्ड के एंड पे, मैंने बजाय उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एडमिन डैशबोर्ड के एंड के ऊपर फुटर को इंक्लूड कर लिया। इसी तरह मैंने हर पेज के अंदर इसको एंड के ऊपर इंक्लूड किया हुआ है, ये देखें, ताकि वो एंड के ऊपर शो हो हर फाइल के। दिस इज़ फुटर। उसके बाद है फंक्शन रड। अब फंक्शंस के अंदर ना ये एक मैं फंक्शन ये लिखा हुआ है सैनिटाइज का। ये जस्ट हम जो इनपुट देंगे किसी भी फॉर्म के अंदर, जैसे यूज़र जब रजिस्टर करता है या फिर हम कोई चीज़ ऐड करवा रहे हैं यूज़र से, वो यूज़र कोई चीज़ ऐड कर रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो इनपुट के लिए दे रहा है, तो उसके ऊपर हम ये सैनिटाइज का फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर कोई वो स्पेशल करैक्टर वगैरह गलती से ना लिख दे। उसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन हमने लिखा हुआ है रीडायरेक्ट का। अब रीडायरेक्ट का जो फंक्शन है ये, इसको हमने पास किया हुआ है यूआरएल एंड लोकेशन यूआरएल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं भी हाल फ़िलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ। सिंपल सा ये बता देता हूँ कि जहाँ से यूज़र जो है वो लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजेगा, लेट्स सपोज एक बटन है, यूज़र वहाँ पे क्लिक करता है, लेकिन उस पेज को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो जब यूज़र लॉगिन करे तो वापस वहाँ पर उसको थ्रो करे। ठीक है, जहाँ से उसने उस पेज को, लेट्स सपोज एक एडमिन है, वो एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैंने अभी पहले आपको इसकी एग्जांपल दी थी, ये देखें। वैसे तो हम लॉगिन करें तो हमें एडमिन डैशबोर्ड ही शो कर होता है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर कोई यूज़र आता है, वो एडमिन डैशबोर्ड लिखता है यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, और अगर यहाँ पर लॉगिन करता है तो वो वापस से एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर जाना चाहिए। इसी तरह से अगर वो किसी और फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है, जैसे हाँ ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, डैश सेंटर, क्या थी हमारी फाइल, वो मैनेज सेंटर थी आई थिंक, मैंने ये वाली। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है लॉगिन करो पहले। अच्छा मैं लॉगिन करता हूँ, वैसे मुझे लगता है मैंने इस फंक्शन को यूज़ नहीं किया, बस लिख दिया था। इसको मुझे सेंटर के ऊपर फेंकना चाहिए अगर मैंने वो यूज़ किया हुआ है तो, देखा नहीं फेंका इसने। ठीक है, इसको मुझे सेंटर्स के ऊपर यहाँ पर ला के फेंकना चाहिए था, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसको यूज़ करना इतना, तो इसलिए इसने मुझे सेंटर पे रिडायरेक्ट नहीं किया। उसके बाद आती है हेडर की। अब ये जो कोड है, अगर आप लोगों ने एचटीएमएल के अंदर थोड़ा सा भी काम किया हुआ है आपको आइडिया होगा, हर एचटीएमएल जो फाइल होती है उससे पहले ये हमें लिखना पड़ता है सारा, डॉक टाइप एचटीएमएल। उसके बाद हेड, हेड के अंदर हमें ये उसका टाइटल देना पड़ता है, फिर ये कुछ जो हमने फ़ाइल लिंक करनी होती है हमारी स्टाइल शीट्स वगैरह,
उनका लिंक यहाँ पर देना पड़ता है। हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की जो फाइल है उसको लिंक किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर फास्ट स्टाइलिंग। और इसके बाद ये स्क्रिप्ट, ये बूटस्ट्रैप की ही जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, वो भी हम बूटस्ट्रैप की यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है, ठीक है। और फिर ये हमारा बॉडी टैग जो है ना शुरू हो रहा है। अब ये वो कोड है जो हमें हर पेज के अंदर लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने ये हेडर के अंदर ही लिखा हुआ है बस, और हेडर को मैं हर एक के अंदर वैसे ही बस इंक्लूड करवा रहा हूँ हर पेज के अंदर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये हेडर को मैंने इंक्लूड कराया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी नेव बार डॉट पी एच पी। हम इन फाइल्स को ही आज कवर करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट के अंदर। उसके बाद आ जाती है नेव बार डॉट पी एच पी। अब नेव बार के अंदर क्या है, ये इसको हम नेव बार बोलते हैं, जो कि एडमिन के केस के अंदर अलग होगी। आपके भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई एडमिन होगा, बाकी जो स्टूडेंट है तो आपके एडमिन के कोई और ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। अगर लॉग आउट करके लॉग इन करूँ वापस एज आ रेगुलर यूज़र, तो यहाँ पर हमने एक रेगुलर यूज़र क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इन्विजिलेटर है, ये एडमिन नहीं है, तो इसके ऑप्शन और हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसके नैव बार के ऑप्शन ही और हैं, ठीक है। अगर लॉगिन करता हूँ एज आ एडमिन, तो अब आप देखोगे अब काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे और चेंज होंगे उससे। ये देखो अब ऑप्शन कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो एडमिन के ऑप्शन और हैं और उसके और हैं। तो ये सारा लॉजिक हमने यहाँ पर नैव बार के अंदर हैंडल किया हुआ है। ये सारा कंपोनेंट है नैव बार का, ये सारा ऊपर ये नैव बार है हमारी, जिसके अंदर पहले क्या है, पहले हमारे प्रोजेक्ट का नेम शो हो रहा है, उसके बाद फिर ये ऑप्शंस हैं, उसके बाद जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नेम यहाँ पर शो होगा, और फिर ये लॉग आउट का बटन है। और अगर मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं है, तो फिर यहाँ पर लॉगिन का बटन शो होता है, रजिस्टर का बटन शो होता है, और प्रोजेक्ट का नेम शो होता है। ये सारा लॉजिक हमने यहाँ पर मैनेज किया हुआ है नेवबार डॉट पी एच पी के अंदर। थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये देखें, ये आ गया नेव। ये एच टी एम एल का कंपोनेंट है जो कि नेव बार बनाने के लिए यूज़ होता है, नेव। फिर इसके अंदर हम पूरी अपनी नेव बार को डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस हैं, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो पहले मैंने एम टी को एक्सप्लेन किया था, मार्जिन टॉप। अब ये एम बी है, मतलब मार्जिन बॉटम, ठीक है। उसके बाद बी जी सक्सेस है, बैकग्राउंड सक्सेस मीन बैकग्राउंड ग्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की नेव बार है, जिस ये सक्सेस की वजह से। बाकी नेव बार डार्क, इसको हम मिटा सकते हैं। मैं एक मिनट ज़रा देख लूँ, इसको हम मिटा सकते हैं या नहीं। मिटा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, कोई इशू नहीं, बस वो कलर चेंज हुआ है। ओके, अब ठीक है। और बाकी ये नेव बार एक्सपेंड एल जी, इसका मतलब ये है कि नेव बार जो है वो पूरे पेज के ऊपर हमारी फैलेगी। जब हमारा पेज लार्ज होगा ना, लार्ज लार्ज पेज ये साइज़ का होता है, ठीक है। पेजेस के ना तीन साइज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये है लार्ज, मैं आपको बताता हूँ। ये लार्ज है, ठीक है, ये लार्ज के अंदर आता है। और ये मीडियम है, और ये स्मॉल है। जो मोबाइल साइज़ होता है ना, ये अभी स्मॉल है, ये मीडियम है, ये मीडियम है, और ये लार्ज है, ठीक है। इसको हम लार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ये बोल रहे हैं नेव बार एक्सपैंड एल जी, यानी कि जब पेज लार्ज होगा तो वो पूरी एक्सपैंड करेगी, और जब शॉर्ट होगा फिर वो उसका थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ पर बटन आ जाता है, ठीक है। तो वो एक्सपैंड करने की बजाय फिर नीचे की तरफ वो ओपन होती है, पूरी एक्सपैंड नहीं है, नीचे की तरफ वो ओपन होती है। ये एक्सपैंड इसको हम कहते हैं कि पूरी नैव बार एक साथ नज़र आ रही है जब पेज लार्ज है। ये एक क्लास इसलिए लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आएँ तो मैं मेन चीज़ की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये बटन शो हम कर रहे हैं, वो जो कोलैप्स बटन शो होता है ना जब हम स्क्रीन छोटी करते हैं, ठीक है। थ्री डॉट वाला जो शो हो रहा था ये वो है, ये वाला, ठीक है। ये कोलैप्स बटन, यहाँ पर आप देख सकते हो बटन नैवबार टॉगलर, नैवबार टॉगलर भी बोलते हैं इसको। टाइप बटन है, और डाटा बी एस टॉगल कोलैप्स, ठीक है। ये वो बटन है कोलैप्स वाला।
अब यहाँ से आपने गौर करना है, देखें इफ़ इज सेट सेशन रोल, ठीक है, एंड रोल इज़ इक्वल टू एडमिन। अगर तो एडमिन का रोल है फिर ये ऑप्शन शो होंगे। इन ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, डैशबोर्ड है, सेंटर है, लीव है, साइन ड्यूटी, ये वाले ऑप्शन शो होंगे इन शॉर्ट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी इसी तरह होगा। अगर तो सेशन जो है वो सुपरिटेंडेंट है, ठीक है, वो अगर उस यूज़र सुपरिटेंडेंट के तौर पे लॉगिन हुआ है उसको फिर ये ऑप्शन शो होंगे। अगर वो इन्विजिलेटर है तो उसको ये ऑप्शन शो होंगे। और एंड के ऊपर एक और चीज़ होगी कि अगर यूज़र लॉगिन ही नहीं है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एक तो ये होगा कि यहाँ पर राइट साइड के ऊपर जो है ना वो यूज़र आईडी शो होगी अगर यूज़र लॉगिन है तो, यूज़र आईडी एंड लॉग्ड इन एज सेशन फुल नेम, उसका फुल नेम शो होगा, ठीक है, और यहाँ पर लॉग आउट शो होगा। लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं है फिर एल्स आ जाता है, फिर लॉगिन और रजिस्टर का बटन बस शो होगा, ये नैव बार। फिर नोटिफिकेशन डॉट पी है, ये नोटिफिकेशंस को हैंडल करने के लिए जस्ट, जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन कुछ शो होते हैं अगर मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो यहाँ पर एडमिन @mail.com दैन एडमिन, तो यहाँ पे मेरे नोटिफिकेशन आएगा वेलकम एडमिन। ये जो नोटिफिकेशन देती है ना हमें फ़ाइल वो ये है, ये नोटिफिकेशन डॉट PHP, ठीक है। अगर ये कोड मैं एक ही दफ़ा यहाँ पर ना लिखता तो ये जहाँ पर भी फिर मैंने नोटिफिकेशन शो करवाना होता वहाँ पे मुझे इसका ऑलमोस्ट हाफ कोड एटलीस्ट लिखना पड़ना था, ठीक है, जो नोटिफिकेशन वहाँ पे शो करवाता। तो आज तक इतना ही काफ़ी है, ये सारी वो फाइल हैं जो आप सबकी कॉमन थी। अब यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप पूछ लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो। अच्छा जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, जस्ट वेट। आपका मैसेज ये है कि सर अगर यूज़र लॉगिन ना हो तो फिर क्या शो होगा, ये अगेन रिपीट करें काइंड। बहुत सिंपल है, अगर यूज़र लॉगिन नहीं होता फिर क्या शो होगा जी, ये देखें लॉग आउट क्या शो हो रहा है, एक लॉगिन का बटन एक रजिस्टर का बटन बस, ठीक है, और यही तो हम यहाँ पर कह रहे हैं। ये देखो इफ़ सेट सेशन, अगर तो सॉरी ये तो दूसरी फाइल है, हम नैव बार के अंदर जाना चाह रहे हैं, ये रहा। देखो ये इफ़ एल्स की एक कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, और इफ़ एल्स के अंदर आपको पता है कि अगर एक पार्ट रन नहीं कर रहा फिर उसका एल्स पार्ट रन करता है। इफ़ इस सेशन सेट, तो फिर क्या है, वो यूज़र का नेम जो लॉगिन है वो शो होगा और एक लॉग आउट का बटन शो होगा। एल्स अगर तो यूज़र लॉगिन नहीं है फिर क्या शो होगा, लॉगिन का बटन और रजिस्टर का बटन, दैट्स इट। जी क्लियर हुआ आपका ये जो भी क्वेश्चन था, क्लियर है? ओके अच्छा जी, और किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।